बैरिस्टर आमिर, आपकी नजर में अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? मंसूर अली शाह साहब का तो पत्ता साफ कर दिया गया है, ये बात तो वाजे है। जराए बता रहे हैं जो लिस्ट भेजेंगे काजी फायज ईसा साहब 3 सीनियर जजेस की, उसमें ऑफकोर्स मंसूर अली शाह साहब भी होंगे, याया अफरीदी साहब भी होंगे और अमीनुद्दीन खान साहब भी होंगे। वही अमीनुद्दीन खान साहब नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर, चलें, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर जज ही हैं। तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया और जस्टिस मंसूर अली शाह में से क्वाइट ऑब्वियस कि वो जो कोयटा के जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं वही पसंद आएंगे सबको। बाकी दोनों तो अपना कोयटा के नहीं है, पेशावर से हैं। पेशावर के, चले, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी हाई कोर्ट जी। सो बैरिस्टर आमिर साहब, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस आपकी नजर में? देखिए, ये मेरा तो नहीं फैसला होगा, पार्लियामेंट्री योर ओपिनियन करेगी। और मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कि जुबैरी साहब को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये इख्तियार पहले भी अल-जहाद ट्रस्ट केस से पहले ये जो जजों का तकर्रुर था ये पार्लियामेंट ही करती थी और वैसे भी गवर्नमेंट ही करती थी, लेकिन अब तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट करती है। और पूरी बात तो सुन ले जुबैरी साहब, पार्लियामेंट करती थी आपने तो कोई, और मैंने उसके बाद मैंने कह दिया गवर्नमेंट करती है, मेरी अगली बात भी सुन ले। आप तो पता नहीं क्या गर्म होके आ गए हैं, बात तो सुनने दे मुझे, मेरे आर्गुमेंट्स कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, आप इतने सियाने ना बने। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। बात ये है कि ये जो दोबारा से ये करना चाह रहे हैं, कभी भी दुनिया भर में जजों का तकर्रुर जज नहीं करते, और फिर वही जजों के बेटे, जजों के दामाद और मखसूस चैम्बर्स आते जाएं। ये जो समझ रहे हैं, हम सब जानते हैं जिस तरह इन्होंने हक सलब किया, हम ख्याल जज 3-4 बैठ के और तमाशा लगाया हुआ है। इन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि पार्लियामेंट को वो जलील करें, रुके दें, सेक्रेटरीज को लाके हर वक्त बिठाए रखें कटहरे के अंदर, और जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती है वो आके हर वक्त ही पॉलिटिशियन को गाली, हर वक्त ही पार्लियामेंट को गाली, हर वक्त ही शक उसके ऊपर करना। क्या करतूतें अदा की हैं इफ्तिखार चौधरी ने और उसके बेटे अरसलान चौधरी ने? कौन से सुनहरी तारीख लिख दी है साकिब निसार ने, खोसा ने और बंदियाल ने, जिसके पीछे ये कह रहे हैं? मैं पता नहीं जुबैरी साहब किधर थे, हम तो जेल में रह के आए हैं। मैं यहाँ पे लाहौर में 5 नवंबर को अरेस्ट हुआ था अदलिया की आजादी की तहरीक में, लेकिन उसमें से निकला क्या? जुडिशियल इंपीरियलिज्म। उसमें से निकला कौन? इफ्तिखार चौधरी। उसमें से निकला क्या? जजों की आमरीयत। और आप ये चाहते हैं, ये कौन सी जमहूरियत है कि 5-7 जज अपनी मर्जी से मुल्क चलाने लगे, वो डैम बनाने लगे, उनका जो दिल चाहे वो करें, जिस तरह उनका दिल चाहे वो तशरीह करें, और उन्हें रोकने वाला कोई ना हो? पार्लियामेंट बनाती है कानून, पार्लियामेंट बनाती है आईन, लेकिन पार्लियामेंट की सेंस को देखे बगैर, उसके एसेंस क्या है कानून की, उसे देखे बगैर आप अपनी मर्जी से फैसले लिखने लगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने लगे, आप बदमाशी करने लगे, और उसे रोकने वाली कोई ना हो। और मेरी ये बात सुने, मैं खुद वकील हूँ, हम वकीलों ने जितनी जद्दोजहद की थी हमने जजों के लिए नहीं की थी, और आज भी अगर कोई करना चाह रहा है, पॉलिटिसाइज करना चाह रहा है बार को, हमें पता है किसके क्या ताल्लुकात है। आज एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो इफ्तिखार चौधरी का स्टाइल था कि जुडिशियल पार्टी बनानी है, तो वो ये जुडिशियल पार्टी बनी हुई है ना, सारे वकील जाके बैठ गए उधर। बार की सियासत करने वाले का ये काम नहीं था, मैंने उसे बार के अफेयर्स के लिए रखा था। हमारा इदारा जो था, हमारे जो बार रूम्स थे, वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती थी, आमरीयतों में वो जगह होती थी सांस लेने की, सियासी हकूक की आवाज उठाने की। अब ये पॉलिटिकल पार्टी का फोरम बन चुका है, क्योंकि उधर से ये टिकटें ले रहे हैं, उधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इधर ये एक बार के सदर होते हैं, साथ साथ ये उधर तर्जुमान बन जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। और उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या खिदमत है जमहूरियत के लिए? राइट बैरिस्टर साहब, वैसे अब इफ यू वुड अलाउ मी, मैं चाहूंगा कि आबिद जुबैरी साहब रिस्पॉन्ड करें आपकी बात के ऊपर। मुझे ब्रेक पे भी जाना है। जुबैरी साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। आप कहां थे वकला तहरीक पे? सर मैं बिल्कुल जहां था, मुझे जरूरत नहीं है किसी को एक्सप्लेनेशन देने की। बड़ी अच्छी बात ये गई थी, तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए निकले थे ना बैरिस्टर साहब, तो फिर यही तो लेके आए थे उनको। लेकिन ये मतलब देखिए, कुछ जो गलतियां अगर होती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं होता आप सिस्टम को ही पूरा रैप अप कर दें। कौन पार्लियामेंट को जजेस, कौन गालियां देता है? पिछले सालों से पार्लियामेंट के अंदर जजों को गालियां दी जा रही हैं, उनकी तस्वीरों के साथ उनको गालियां दी गई। तो कहां थे ये? तो उस वक्त क्यों नहीं बोले कि ये आप आर्टिकल 68 के तहत आप जजे के कंडक्ट को नहीं बहस ला सकते, जेर बहस ला सकते मुकन्नना में? तो लेकिन आप देखिए, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ही रैप अप करने की कोशिश करें, उसकी पावर। आज ट्रिब्यून की हेडलाइन सारा डिफाइन करती है कि ये जो आज द विंग्स ऑफ द जुडिशरी हैज बीन क्लिप्ड,
ये आप देख लीजिए, आप यहीं का लोकल अखबार है, उसने ये बात कही है। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि अगर ये इसको जुडिशरी को खत्म करके ताबे करके आप समझते हैं कि आपके हक में फैसले आएंगे, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है जो ये सोचता है, क्योंकि यही जो इस तरह से करता है, यही यानी आप कह रहे हैं कि सांप के दांत जो हैं वो दोबारा निकल आएंगे, वो फैंग्स जो होते हैं वो अगर आप एक बार क्लिप भी कर दें तो वो दोबारा निकल आते हैं और उनके अंदर जहर भी आ जाता है। मुझे वो तो तला क्लिप तो पर करते हैं, दांत थोड़ी, वो दांत भी काट देते हैं ना सर, जिस तरह वो कह रहे थे ना मौलाना साहब के हमने दांत काट दिए हैं, वो काट दिए थे मौलाना साहब ने। मुझे नहीं मालूम मौलाना साहब किसको कह रहे थे, लेकिन सेनेटर शहरी रहमान ने उसका जवाब दिया था।